प्रयासों के बावजूद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, इस पे चर्चा करना जरूर। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज गठिया पे कुछ बता दे, ये भी बताऊंगा। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसको कैसे समझा जाए आज चर्चा इस पर भी करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आज के पंचांग की चर्चा करें। पौष शुक्ल पक्ष की प्रथमा विक्रम संवत 2067 पौष मास की 21 पंच, सक्षम 1932 पोष 15 तद अनुसार बुधवार 5 जनवरी सन 2011 बुधवार का दिन है और प्रातःकाल में उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र और चंद्रमा धनु राशि में, और बुधवार का राहु काल, आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया है। आज के दिन वायदे व्यापारी विशेष सावधानी बरते। राहु काल के दौरान 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में मंगल कार्य करना ठीक नहीं माना गया। ये सलाह मेरी है, मर्जी आपकी है, न मना रहे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वे लोग जिनको बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है उनके लिए सुंदर उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय कभी खाली नहीं किया। हरे कपड़े में साबुत मूंग बांध दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला जाप करके ये मूंग किन्नर को दान में दे देते हैं राहु काल के दौरान 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में, तो संपूर्ण बीमारियों से पीछा छूट जाएगा। ये अद्भुत प्रयोग है, कभी खाली नहीं गया। नमन। बात करते हैं आज की यात्रा की। आज पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और आज के दिन धनिया चबाते हुए यात्रा पे चले जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं प्रातःकालीन लगन। प्रातःकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य मंगल और राहु, बुध और शुक्र, वृश्चिक राशि में बृहस्पति, मीन राशि में शनि, कन्या राशि में केतु, मिथुन राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल, और ये भ्रमण कालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की जो गणना शुभ है। उससे पहले हर रोज की तरह आज का गुरुमंत्र। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वही है जो टकराना जानता हो। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। यदि आपके पास सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। जिसके पास दुख है तो सुख खटखटा रहा है, और जिसके पास दुख है तो सुख भी खटखटा रहा है। जीवन में कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि सब तरह की अनुकूलता उसके पास रहेगी। जीवन में सुख आता है तो आप खुश होते हैं, और दुख आता है तो आप रोते हैं, अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। सुख दुख दोनों साथी है। ये ऐसे पहिए हैं कि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो एक बात और कहना चाहता हूं, आप खाना खाना जाते हैं ना, और मीठा खाते हैं तो क्या नमकीन नहीं खाते? मीठा खाने के बाद नमकीन नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आता है। और एक बात और कहना चाहूंगा भाई, यदि टेंडर में जो आपने भरा वही निकलेगा ना, टेंडर भरने वाले कोई और नहीं है। यदि सुखों का टेंडर भरे तो सुख निकलेगा, दुखों का टेंडर भरा तो दुख निकलेगा। मेरी बात को बड़ी सावधानी से समझा करो, जहां मैं वो कहना चाहता हूं। और मैं हमेशा एक बात कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान को टकराना जरूर है, लेकिन एक बार कर्म सब कुछ निर्धारित करता है, इसलिए निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। यदि आपने अच्छा किया आपको अच्छा मिलेगा, उसके लिए कहीं दूसरे जन्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसा काटा वैसा, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां आते हुए। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी करनी में सुधार हो, कथनी और करनी में फर्क नहीं हो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और जहां तक संत महात्माओं की बात है, संत महात्माओं को मान और अपमान दोनों से दूर रहना पड़ता है। मान भी दुख देता है और अपमान भी दुख देता है। संत को इस मान और अपमान से भी दूर रहना चाहिए, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। गृहस्थी को यह कहना चाहता हूं कि बीज जो बोया है वही मिलेगा। मैंने कहा ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां आते हो। आप यदि आपने अपने माँ बाप की सेवा की है तो संतान आपकी सेवा जरूर करेगा, और यदि आपने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया तो आपकी संतान आपका तिरस्कार जरूर करेगी। सुख और दुख किसी और के दिए नहीं, हमारी अपने हैं। ये बीज हमने बोया है, अब ये देखना कि बीज हमने कैसा बोया है। जैसा बीज बोया है वैसा ही हमें काटना पड़ेगा। मेरी बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन मैं सच कहता हूं, लाभदायक जरूर होती है। इसको अपनाइए। मेष राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का संकेत। आज यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिलेगा, और अपनों का साथ
और आप अपने कर्तव्य को पूरा करने में आज सक्षम रहेंगे। यात्रा आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि सितारे संकेत देगा सामाजिक और पारिवारिक कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। समाज में आपका सुयश बढ़ेगा, सम्मान सम्मान बढ़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, है आप राजनीति के क्षेत्र में, आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, राजकीय कार्यों में सुधार होगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों सितारों की चाल अनुकूल नजर नहीं आ रही है। आज कारोबार में थोड़ी सी उठापटक है और अपनों की वजह से आज नुकसान की संभावना नजर आ रही है। अंधविश्वास नहीं करें मिथुन राशि वालों। और मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी नुकसान आपको दे सकता है। आज अनचाहे मेहमानों की वजह से नुकसान है, परेशान नहीं हो, ये संकेत है। उपाय छोटा सा है कि आज हरा पालक गरीब या गाय को अपने हाथ से दे दीजिए, नुकसान नहीं होगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। गाय को देने का मतलब गाय को खिला दीजिए। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों गोचर सफलता का संकेत देते हैं। आज सरकार की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, सरकार में रुके हुए कार्य पूरे होंगे, किसी शुभ कार्य की योजना सफल होगी और यात्रा में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का भी निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों ग्रह गोचर का संकेत अनुकूल और शुभ, भाग्य आपके साथ देगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कोर्ट कचहरी के मामले निपटेंगे, हर क्षेत्र में विजय होंगे, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा आज। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों जिस तरह के घर योगायोग कार्य क्षेत्र में कोई विशेष आश्वासन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन प्रयासों के अनुकूल फल की प्राप्ति होगी, दैनिक खर्चे पूरे होंगे। समय थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन यदि प्रयास करेंगे तो सफलता आपका वर्ण जरूर करेगी, लेकिन धर्म कर्म की ओर थोड़ा झुकाव जरूर होगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों अनुकूलता का संकेत आज नजर नहीं आ रहा है समय का। संतान संबंधी परेशानी होगी। आज के दिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। आज कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा और खर्चा भी थोड़ा सा है। और सुबह लेकर शाम तक गोचर ऐसा, ये छोटा सा उपाय, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। शुक्र के बीज मंत्र का दान जाप करो और दही का दान कल्याणकारी रहेगा। कुछ लोगों का ये कहना होता है महाराज बहुत जल्दी बोल जाते, जितना आपको सुनाई समझ सको इतना बोलता हूं, लिखने नहीं दूंगा, क्योंकि एक समय में एक ही काम हो सकता है भाई, या तो आप मुझे सुन सकते हैं और लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, रुके कार्य पूरे होंगे, कारोबारी समस्या का समाधान होगा, धन लाभ होगा। और आज अपनों का साथ और उच्च वर्गीय लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों साहस और धैर्य से कार्य करेंगे तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। नवीन कार्य में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। व्यर्थ की शंका और भ्रम और भ्रांति आपके लिए दुख का कारण बन सकती है। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि बुजुर्गों के परामर्श और से कार्य करेंगे तो समाधान मिलेगा और संतुष्टि भी होगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों जिस तरह के घर योगा, आज नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे और कोई रुका हुआ काम भी बनेगा, क्योंकि भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवाने, अपनों का सहयोग और समय पर पूरे काम हो जाएंगे। जो आपने काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरे हो जाएंगे। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों आज के दिन थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है और इसके साथ ही आज थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक तनाव है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं है, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। और इसके लिए जरूरी क्या है, सरकारी अफसरों से नहीं बिगाड़े, अपनों को साथ लेकर चले और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे तो दिन अच्छा बीतेगा। और इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की आज नुकसान है, भयभीत नहीं हो। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना, प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। कारोबारी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और आज के दिन कारोबार में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो वो भी आपको लाभदायक रहेगा, धन लाभ होगा, मेहमानों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। नमन। और बात करते हैं आज के उपाय। अगर मैंने आपको याद दिलाया था कि कार्य में सफलता कैसे मिले, वो उपाय बताऊंगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक में जा रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, हर बार असफलता का सामना करना पड़ा, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण सफेद गुंजा के 7 दाने ओम श्री नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करके सफेद कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में धारण करके आप मीटिंग में चले जाइए, सफलता मिल जाएगी। 7 दाने सफेद गुंजा सफेद कपड़े में बांधकर ओम श्री नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके दाहिनी भुजा में बांधकर मीटिंग में चले जाइए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। नमन। और बात करते हैं नुस्खों।
गठिया, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा दाती महाराज गठिया पे तो आप बोलते ही रहो। अरे भाई, हर एक बात को 4 बार बोलने से ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि गठिया में लहसुन का रस और कपूर मिलाकर मालिश करने से बहुत आराम मिलता है। यदि आपको गठिया की तकलीफ है, सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर दर्द वाली जगह पर मालिश करिए, बहुत लाभ मिलेगा। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम शहद घोल ले, इसमें 5 बूंदे कागजी नींबू की मिला ले और इसको पी जाइए। और लगातार 15 दिन पी के देखिए। गठिया के लिए रामबुण नुस्खा है, कभी खाली नहीं गया है, न मना है। ये नुस्खे, ये टोटके और ये गुरु मंत्र आपको www.sanidham.in पर मिल जाएगा। नमना। और कल के लिए शारीरिक परेशानी से कैसे पीछा छूटे, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो रही उससे कैसे पीछा छूटे, व्यर्थ के वाद विवाद से कैसे पीछा छूटे, कार्यों में कैसे सफलता मिले और परिवार में कैसे सुख आए, और नुस्खों में एक बहुत सुंदर उपाय बताऊंगा। यदि सिरदर्द आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसका भी नुस्खा आपको बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमना।